बिहार के लखीसराय सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल पूर्व कनीय पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग शाखा के लिपिक कमाल अशरफ पर यौन शोषण, धर्मांतरण और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सूर्यगढ़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने जिहादी कमाल अशरफ पर 13 वर्षों तक यौन शोषण करने, धर्मांतरण करने, नमाज पढ़ने, गोमांस खाने और एक अन्य शिक्षक के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिहादी कमाल अशरफ शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा में लिपिक के पद पर प्रतिनियुक्त है। फिलहाल कमाल अशरफ को स्थापना से पब्लिक उच्च विद्यालय विरमित कर दिया गया है। पीड़िता ने बताया है कि कमाल अशरफ ने खुद को 2012 में सुमित कुमार बताकर प्रेम जाल में फंसाया था और उस समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी। हालांकि सूर्यगढ़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद में एसपी अजय कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और एसडीपीओ शिवम कुमार को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है लखीसराय बिहार से। लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है कि किस प्रकार से एक जिहादी कमाल उसने यौन शोषण किया, यह आरोप लड़की ने लगाए। नहीं, एक महिला ने जो है सूर्यगढ़ा में थाना दर्ज कराई है और उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है उनका पति जो दूसरे समुदाय के हैं उनके साथ वो प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने समुदाय के हिसाब से वो चलने के लिए कहता था। पहले एक्चुअली दोनों में लव मैरिज हुआ था, दोनों भाग के शादी किए थे। शादी के उपरांत जो है करीब 2012 के केस हुआ उसमें लड़की भागने का, फिर कोर्ट में उसका बयान हुआ और उसके बाद फिर साथ में रहने लगा। उससे एक बच्चा भी है दोनों का। बीच में दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आरोप लगाई है कि ये जो है अपने समुदाय के हिसाब से चलने के लिए कहता है और नहीं तो फिर उसको जान मारने के लिए। सभी संगीन आरोपों को मैंने जांच करने के लिए आदेश दिए हैं एसडीपीओ साहब को। डीएसओ साहब इस पर जांच कर रहे हैं और करीबी से जांच कर रहे हैं। जो भी संगीन आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि होगी, हम लोग गिरफ्तार करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण का भी आरोप लगाया कि सारा मुद्दे पर हम लोग जाँच करवा रहे हैं। पूरा मामला यही था कि मैं 2012 में कमाल अशरफ ने अपना नाम सुमित बता के मुझे प्रेम जाल में फंसाया था एंड मैं चली गई थी। मैं उस टाइम 16 साल की थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैंने ना ही कुछ छानबीन की थी। उसके बाद 2014 में मुझे पता चला था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है एंड उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मैं ज़्यादा अपोज नहीं कर पाई और मुझे लगा कि मैं जाऊँगी भी कहाँ। एंड फिर उसके बाद फिर बेबी होने के बाद मैंने उस पर शादी का दबाव देना स्टार्ट किया क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी। तो 2014 में मुझे ये भी पता चला कि उसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, उसकी शादी हो रखी है पहले से, 5 बच्चे हैं उसके पास। बट उसके बाद फिर मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे लगा कि मेरे बच्चे का और मेरा। अंजनी पांडे बिहार के ब्यूरो चीफ हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंजनी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। ये क्या खबर है पूरी जिसमें लखीसराय में लव जिहाद का एक मामला, सनसनीखेज मामला दरअसल दिखाई दे रहा है, जिसमें एक 16 साल की लड़की को साथ में इस प्रकार से यौन शोषण की बात समय कही गई थी। अब ये लड़की सामने आई है जिसने बेहद महत्वपूर्ण खुलासे करते हुए बेहद बड़े और गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? जी आशीष, देखिए बता दूं कि जो पीड़िता ने जो कमाल अशरफ है जिसने अपना नाम हिंदू नाम बता करके 2012 में इसको अपने प्रेम जाल में फंसाया था और लव जिहाद में फंसाने के बाद इस पर जो है वो फिर दबाव डालने लगा। जो महिला है, जो पीड़िता है, उसने बताया है कि उसे गौमांस खिलाने की कोशिश की गई, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया और जब इसका विरोध किया गया तो उसने जो है वो इसके साथ मारपीट भी की है। और इसको लेकर के अब जो है वो महिला ने, जो पीड़िता है, उसने थाने में मामला दर्ज भी कराया है और पुलिस फिलहाल जो है वो छानबीन कर रही है, कर रही है। हालांकि देखिए वो शिक्षा विभाग में कार्यरत है, शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है, हालांकि संविदा के तौर पर ही वो कार्यरत है। लेकिन जिस वक्त वह अपने उस लव जिहाद के प्रेम जाल में फंसाया था उस हिंदू महिला को, हिंदू युवती को, वो उस वक्त नाबालिग थी और उसके पिता ने उसके खिलाफ जो है वो मामला भी दर्ज किया था, अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद वो लोग फरार रहे और फिर बाद में उन लोगों ने शादी की और फिर साथ रहने लगे। लेकिन जब साथ रहने लगे इसी दरमियान जो है वो एक बच्चा भी हुआ है और तब उसके बाद जो है इस पर प्रताड़ना किया जा रहा है, इसे प्रताड़ित किया जाने लगा कि तुम गोमांस खाओ, गोमांस किसी न किसी तरह से उसे गोमांस खिलाने के लिए जोर दिया जा रहा था। साथ ही साथ मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जो है वह कहा जा रहा था और तब आखिरकार लगभग 13 वर्ष के बाद जो है पीड़िता ने यह मामला जो है वह अब दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है क्योंकि मामला गंभीर है। जो पीड़िता के द्वारा आरोप लगाए हैं अभी इसमें इस पूरे मामले में चूंकि बताया जा रहा है, जो पीड़िता है वो ये बता रही है अंजनी की उस वक्त मैं 16 साल की थी, 13 साल के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ
हुआ है। अब इसमें पुलिस का वर्जन क्या है, पुलिस किन पहलुओं पर जांच कर रही है? जी आशीष, देखिए निश्चित रूप से जिस वक्त यह घटना हुई थी, जिस वक्त वह अपने प्रेम जाल में फंसाया था, उस वक्त जो युवती थी, जो महिला है, वह नाबालिग थी और उस वक्त जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई मामला थाना में दर्ज भी कराया गया था, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर अब जो पुलिस, जब यह मामला सामने आया है, जब पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है सूर्यगढ़ थाने में लखीसराय के, तब अब पुलिस जो है वो पूरी छानबीन कर रही है। हालांकि जिस स्थापना शाखा में था वहां से उसे विद्यालय विनियमित कर दिया गया है, लेकिन चूंकि वह सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, तो निश्चित रूप से अब पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार करने की बात जो कर रही है और मामले की पुष्टि, मामले की जांच जो है वह करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस अभी सिर्फ जांच की बात कर रही है और जांच के बाद ही जो है वह कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो देखिए, इस तरह के जो मामले हैं, यह मामले बिहार में कोई पहला मामला नहीं है। 2 दिनों पहले यदि देखें तो मुजफ्फरपुर में इस तरह का एक मामला है, जहां कोर्ट में हिंदू युवती को जो है वो बुर्का पहना करके मुस्लिम युवक जो है वो शादी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पर वकीलों ने विरोध किया और उसका जो कई हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद वो फरार हो गया। तो इस तरह की घटनाएं जो है बिहार में लगातार हो रही हैं और इसी वजह से मांग की जा रही है, जो धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्मांतरण की कोशिश कराई जा रही है, इन नाबालिग युवतियों को फंसा करके हिंदू युवतियों के साथ शोषण किया जा रहा है। तो इसको लेकर के जो धार्मिक संगठन हिंदू। ठीक है इंजीनियर, आप नजर बना के रखिएगा इस बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत आभार जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को